हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिप्रा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बॉक्स। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फोर्थ पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। स्टार्ट करते हैं पोएम। देखिए, इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड देयर इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड ट्वेनी बीस्ट। देखिए, इस पोएम में जो आपके पोइट हैं वो आपको कुछ वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बताने वाले हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में वो आपको बता रहे हैं एशियन लायन के बारे में। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस, यदि आप बाई चांस कहाँ जाते हैं, जंगलों में जाते हैं। कहाँ के? ईस्ट के, टू जंगल इन द ईस्ट, ईस्ट की कोई भी कंट्री इस साइड में, वहाँ अगर आप जा रहे हैं। इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड ट्वेनी बीस्ट, और आपको वहाँ पे क्या मिल जाएगा अपने आप में? एडवांस, एक लार्ज, बहुत बड़ा, ट्वेनी दैट मीन्स येलो कलर का बीस्ट मिलेगा, जानवर मिलेगा। इफ़ ही रोड्स एट यू, और वो आपकी तरफ क्या करता है? रोड्स मीन्स होता है दहाड़ना। एज यू आर डाइंग, और आपको ऐसा लगेगा कि बस अब आप क्या हो गए? मर गए, मतलब गए काम से। वो आप पर इतनी तेज दहाड़ेगा। एंड यू विल नो, और आप जान जाएंगे कि वो कौन है। वो है, इट्स द एशियन लायन, वो आपका एशियन लायन होगा। तो देखिए, यहाँ पे पोइट जो है इस पैराग्राफ में एशियन लायन के बारे में बता रहा है। कहता है कि यदि आप ईस्ट के जंगल में जाते हैं, और जो कि कैसा होगा? लार्ज और ट्वेनी बीस्ट होगा। ट्वेनी बीस्ट, ट्वेनी का मीन्स आप यहाँ पर ले सकते हैं येलो कलर से। देखिए, यहाँ मैं इस पोएम के पैरे वाइज आपको क्वेश्चन आंसर भी कराती हूँ। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द एशियन लायन? सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डज द एशियन लायन लीव? तो देखिए, इसका आंसर तो आप बहुत ईजिली दे सकते हैं। वेयर डज द एशियन लायन लीव? तो एशियन लायन लीव इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, जंगल ऑफ ईस्ट। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप एशियन लायन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब, कि पोएट ने कैसे डिस्क्राइब किया है। तो आंसर है, द एशियन लायन इज अ लार्ज साइज्ड ब्राउनिश येलो बीस्ट विच रोड्स राउंडली, जो कि क्या करता है? बहुत तेज से दहाड़ता है, जो कि ब्राउनिश येलो कलर का एक एनिमल होता है लार्ज साइज में। और एशियन लायन कहाँ रहते हैं? एशियन लायन लीव्स इन द जंगल ऑफ द ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ सो फियरफुल अबाउट द एशियन लायन? क्या है उनके बारे में सबसे खतरनाक? द मोस्ट फियरफुल थिंग अबाउट द एशियन लायन सो इट्स पावरफुल रोर, कि उनकी वो शक्तिशाली भयानक क्या है? रो, दहाड़ उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द ईस्ट? द ईस्ट मीन्स एनी कंट्री इन द ईस्ट, की कोई भी ईस्ट का पार्ट जो है वहाँ पर ये मिल जाते हैं। Come to the second stanza. Or if sometime when roaming round a noble wild beast greets you, वो कहता है यदि आप कभी रोम करने जाएं, घूमने जाएं, वॉक पर जाएं, कहाँ? तो किसी दूसरी और जगह पर, तो वहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है? अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, कि एक नोबल वाइल्ड, कि एक बहुत ही भयानक और ख़तरनाक जानवर आप फिर से आपका जो है स्वागत करने के लिए, आपसे मिलने के लिए तैयार होगा। जिसके ऊपर क्या होगा? विद ब्लैक स्ट्रिप्स, उसकी बॉडी पर क्या होंगी? काले रंग की धारियाँ होंगी। उसकी बॉडी पर काले रंग की जो है जानवर के ऊपर धारियाँ होंगी। ऑन अ येलो ग्राउंड, ध्यान दीजिएगा, येलो कलर का उसका सरफेस होगा, और उस पर ब्लैक कलर की जब धारियाँ आपको दिखाई दे जाएंगी, तो जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू। और आप ये कब नोटिस करेंगे? बस जब वो आपको खाने ही वाला होगा। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, और ये सिंपल सा रूल आपको क्या लर्न करने में सहायता करेगा? कि द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, कि आप आइडेंटिफाई कर जाएंगे कि वो कौन है? वो बंगाल टाइगर है। क्या होगा? उसकी पहचान क्या होगी? उसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स होंगी, ब्लैक कलर की धारियाँ होंगी उसकी, ऑन अ येलो ग्राउंड पर, उसकी येलो कलर की स्किन पर। तो वो कौन होगा? वो होगा आपका बंगाल टाइगर। तो हाउ कैन द बंगाल टाइगर बी आइडेंटिफाई? कैसे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? वॉट डज द दिस स्ट्रेंजर मेक यू लाफ? और देखिए, क्या चीज़ आपको इसमें लाफ करने के लिए वो करती है। तो देखिए, सबसे पहले ये आता है, द बंगाल टाइगर कैन बी आइडेंटिफाइड द ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन हिज येलो स्किन। उसकी स्किन पर कैसी होंगी? येलो स्किन पर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स होंगी। सेकंड क्वेश्चन है कि आंसर है आपका, एट फर्स्ट द पोइट सेज दैट अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, एंड देन ही सेज जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू दिस मेक अस लाफ। क्या आपको एक नोबल वाइल्ड बीस्ट मिलने वाला है? नोबल वर्ड से तो ऐसा लगता है जैसे बहुत सॉफ्ट होगा, ऐसा होगा, बट ऐसा होता नहीं है। दूसरी लाइन में वो क्या कहता है पोइट, कि जस्ट नोटिस, क्या आप ये सब चीज़ें नोटिस करेंगे इफ़ ही ईट्स यू, जब वो आपको बिल्कुल खाने ही वाला होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? थोड़ा आयरनी यहाँ पर हमें मिल जाती है। थर्ड क्वेश्चन है, वाई इज़ द
टाइगर कॉल्ड नोबल, नोबल उसको क्यों कहा गया है, तो देखिए नोबल तो नहीं है वो यहाँ पर, इट्स रथलेस एंड नॉट नोबल, इट्स कॉल्ड नोबल आयरनिकली। देखिए उसको नोबल किस लिए कहा गया है, एक व्यंग्यपूर्ण कहा गया है, व्यंग उस पर कसा गया है या दिया गया है। व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम, अगर राइमिंग स्कीम देखें तो ए बी सी सी आपकी यहाँ पर क्या होगी, राइमिंग स्कीम होगी स्टैंजा की। कम टू द थर्ड स्टैंजा, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ। अब आप क्या है और आगे बढ़े, बीस्ट यू व्यू, अब एक और आप व्यू देखने वाले हैं, एक और बीस्ट देखने वाले हैं, जानवर हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड एज सून एज ही हैज़ लेप्ट ऑन यू, यू विल नो इट्स द लेपर्ड। देखिए लेपर्ड वो होते तेंदुआ, जिसे आप कहते हैं तेंदुआ, तो इसकी पहचान क्या होगी। देखिए अभी तक उसने तीसरा एनिमल हमें पोइट यहाँ पे बता रहा है। फर्स्ट उसने आपको बताया एशियन लायन, सेकंड उसने आपको बताया बंगाल टाइगर, थर्ड आपका लेपर्ड आ गया। तो उसके बारे में उन्होंने क्या कहा है कि देखिए इसके बारे में भी आप जल्दी जान जाएंगे, पर कब, सबसे पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी स्पॉट से, उसकी बॉडी पर क्या होंगे, धब्बे धब्बे से बने होंगे ब्लैक कलर के, या जो एनिमल है आपका तेंदुआ उसकी बॉडी, उसकी पहचान बताइए। एज सुन एज ही हैज़ लेप्ट ऑन यू, देखिए यहाँ पे ये लीप की फॉर्म है ये, तो वो क्या है आप पर क्या करेगा, छलांग लगाएगा, यू विल नो, और आप जान जाएंगे कि ये क्या है, इट्स अ लेपर्ड। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, और कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप उसके सामने क्या करते हैं, चिल्लाते हैं, वो क्या करेगा तब भी आप पे दहाड़ता हुआ आपके ऊपर आ जाएगा। हेल ओनली लेप एंड लेप अगेन, और वो बस बार बार आप पर, वो उतनी तेज़ी से क्या करेगा आपके ऊपर जंप कर जाएगा। तो देखिए हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, कैसे कर सकते हैं, तो अ लेपर्ड कैन बी आइडेंटिफाई बाय हिज स्पॉटेड स्किन, उसकी स्किन पे क्या होंगे, स्पॉट होंगे, धब्बे धब्बे होंगे। हाउ डज ए लेपर्ड डिफर फ्रॉम अ टाइगर, टाइगर से कैसे डिफर करता है, देखिए टाइगर पर क्या होंगी, स्ट्रिप्ड होंगे, और लेपर्ड पर क्या होंगी, स्पॉटेड होंगे। थर्ड क्वेश्चन है ही विल ओनली लेफ्ट एंड लेफ्ट अगेन, तो द लेपर्ड विल लीप अगेन एंड अगेन कंटिन्यू टू ईट्स इट्स प्रे, मतलब वो अपने शिकार को खाने के लिए क्या है उस पर बार बार छलांग लगाता है, उसको जब तक पूरा तरह से ख़त्म ना कर दे, मार ना दे। राइमिंग स्कीम क्या है, तो राइमिंग स्कीम आपकी होगी ए बी सी सी। कम टू द फोर्थ स्टैंजा, व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, यदि आप अपने यार्ड में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, तो आपको एक और नया क्रिएचर मिल सकता है। वो क्या है, यू मीट अ क्रिएचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो कि आपको क्या करेगा, बहुत ही टाइटली हग करेगा आपको। बी श्योर इट्स अ बियर, और आप क्या श्योर हो जाना, आप अगर आपको ऐसा करता है तो वो कौन है, वो बियर है। देखिए उसका हग भी बहुत खतरनाक होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई डाउट है तो आई गेस, पोइट कहता है कि मैं गेस कर सकता हूँ, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, कि वो आपको क्या करने वाला है, फिर से एक और हग करेगा, या फिर से और टाइटली हग करेगा, और वो हग आपके लिए मे बी हो सकता है आपके प्राणी चले जाएं, उसमें जान चली जाए, ऐसा वो क्रिएचर आपका यहाँ पर है। हु इज़ द क्रिएचर मेंशन इन दिस स्ट्रेंजर, कौन सा क्रिएचर है। देखिए फोर्थ एनिमल पर आ गए हम। फर्स्ट आपका था एशियन लायन, सेकंड बंगाल टाइगर, थर्ड इज लेपर्ड, एंड फोर्थ इज बियर। तो बियर के बारे में बता रहे हैं हमें यहाँ पर, व्हाई डज अ बियर हग समबडी, तो देखिए इसका आंसर, अ बियर हग समबडी टू किल हिम, वो उसको मारने के लिए हक करने वाला है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जस्ट वन मोर केयर, इसका मीनिंग क्या है, तो इट टू मेक श्योर दैट इट्स विक्टिम इज डेड, कि उसका विक्टिम क्या है, डेड हुआ है कि नहीं। और लिटरेरी डिवाइस कौन सा यूज़ हुआ है फोर्थ लाइन में, तो देखिएगा फोर्थ लाइन में अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स बार बार लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि आप एस ले सकते हैं, केयर इसका वन और मोर में ई ओ, तो इस तरह के जो वर्ड आपको मिल जाएं वो क्या होते हैं, आपकी एलिट्रेशन यानी अनुप्रास अलंकार होता है। Come to the fifth stranger, though to distinguish beasts of prey, a novice might nonplus the crocodile you always may tell from the hyena thus। देखिए यहाँ पे दो और एनिमल्स के बारे में हमें पोइट बताने वाला है कि आप कैसे उनको आइडेंटिफाई करेंगे, कि कैसे एक नोवाइस नौसिखिया इंसान कैसे उनको पहचान सकता है, या कैसे उनको पता लगाएगा। तो वो कहता है क्रोकोडाइल यू ऑलवेज बी टेल फ्रॉम द हाइना, कि बहुत हद तक ये क्या लगते हैं, सेम लगते हैं क्रोकोडाइल और हाइना। हाइना लकड़ बग्घा को कहते हैं आई थिंक हिंदी में। तो हाइना कम विद मेरी स्माइल्स बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। तो देखिए बहुत ही बेसिक सी आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे पोइट ने बता दी कि हाइना अगर आपको मिलती है
तो हाइना जब भी मिलती है तो वो कैसे होती है, उसके फेस पे एक स्माइल होती है, मेरी स्माइल्स। और क्रोकोडाइल कहते हैं ना मगरमच्छ वाले आंसू, तो क्रोकोडाइल आपको कैसे मिलने वाला है, दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, वो क्या करते हैं, रोते हुए मिलेंगे। तो विच एनिमल्स आर बीस्ट्स ऑफ प्रे, तो दोज एनिमल्स विच लिव बाय किलिंग अदर एनिमल्स आर बीस्ट ऑफ प्रे, कि कौन से एनिमल होते हैं वो जो दूसरे जानवरों को भी खा लें इस तरह के। वॉट इज़ द डिस्टिंगशन बिटवीन द हाइनाज एंड द क्रोकोडाइल्स, क्या है उनके बीच में डिफरेंस। वेयर एज द हाइना सीम्स टू बी लाफिंग, हाइना कैसी दिखेगी आपको, हंसते हुए, एंड क्रोकोडाइल सीम्स टू बी वीपिंग, वो रोते हुए दिखेगा। हु इज़ नोवाइस, नोवाइस क्या है, नोवाइस इज़ अ पर्सन हु इज़ न्यू टू द जॉब, कि नौसिखिया जिन्हें कहते हैं, मतलब जो नया नया शुरुआत करते हैं उनके लिए आप यूज़ करते हैं। एंड विच फ्रेज कम्स टू योर माइंड व्हेन यू रीड अबाउट वीपिंग ऑफ क्रोकोडाइल्स, तो द फ्रेज शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर, जैसे कि मैंने कहा था ना मगरमच्छ के आंसू, दैट मीन झूठे आंसू, जब वो शिकार करते हैं ना, तो इसमें बताया गया पोइट के द्वारा कि कैसे वो झूठे आंसू अपने दिखाते हैं। कहते हैं ना कि मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है, भाई कोई व्यक्ति रोता है, झूठ मुठ रोना दिखाता है अपना आंसू, तो उसको कहते हैं क्रोकोडाइल्स टीयर्स। तो यहाँ पे जो कहावत हमें नज़र आ रही है फ्रेज, तो वो यही है, शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स। देखिए वैसे पोयम में आपकी 6 स्टेंजाज हैं और मैंने यहाँ पे 5 लिए हैं, एक और लास्ट बचा है। अगर आपके पास बुक है तो आप झटपट से उसको देख सकते हैं कि द ट्रू कैमलियन इज स्मॉल लिजार्ड सॉर्ट्स ऑफ थिंग, ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स ऑफ एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग। देखिए जो लास्ट आपका जो स्टेंजा है, 6th स्टेंजा, उसके अंदर पोइट ने आपको कैमलियन जो होते हैं और दूसरी तरफ लिजार्ड जो होती है उनके बारे में बताया कि द ट्रू कैमलियन स्मॉल, जो कैमलिया होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, लिजार्ड की प्रजाति के होते हैं, छिपकली जिसे आप कहते हैं। इट हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, और उसके कान नहीं होते हैं, नॉट अ सिंगल विंग, और ना ही उसके पंख होते हैं। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन अ ट्री इट्स द कैमलियन यू सी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पेड़ पर आपने देखा है गिरगिट, कैमलियन को हम गिरगिट कहते हैं, अगर वो पेड़ पर मिल जाए तो वो क्या होंगे, वो आपके गिरगिट होंगे, और जो घरों में मिल जाए या वैसे ही तो वो आपके लिए क्या बन जाते हैं, वो आपकी कैमलियन हो जाती हैं। तो इट्स द कैमलियन यू सी, वो आप कैमलियन देखेंगे। ये था आपका 6th स्टैंजा। अब देखिए लिटरेरी डिवाइस जो यहाँ पर यूज़ हुई है, मेटाफर यूज़ हुआ है, आपका एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। एलिट्रेशन और मेटाफर देखिए मैंने इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दिया है, फिगर ऑफ स्पीच कर या लिटरेरी डिवाइसेस, तो वो आप देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा कि मेटाफर की क्या आइडेंटिफिकेशन होती है, सिमली, अलिट्रेशन, ये सभी चीज़ के लिए। अलिट्रेशन आपको देखिए 2 लाइन है आपकी, इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, देखिए आर आर 2 बार आर आर आ रहा है, तो आप रिपीटिशन यहाँ पे हो रहा है। बी श्योर इट्स अ बियर, बी बी, तो ये क्या है, बी का रिपीटिशन है, बी साउंड का, बी बी, तो यहाँ पर क्या है, अलिट्रेशन। I hope you enjoy this video and thank you for watching, and don't forget to like, subscribe this channel. Thank you.